दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, मेरे वीडियो के साथ बने हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास। अगले रोग के बारे में आज लाए हैं पोलियो। क्या लाए हैं? पोलियो। इससे पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे रोग के बारे में बतला दिए हैं। आप अगर नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और जितने भी रोग हैं जैसे कि डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया, क्षय रोग हो गया, ये सब जो है डाला गया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपको ये बहुत ही फ़ायदा दिलाएगा। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो होता है इससे 1 या 2 नंबर या 3 नंबर जो है रोग में से जो है क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना। चलते हैं अपने टॉपिक की और आज पढ़ेंगे हम पोलियो के बारे में। पोलियो कैसे होती है, इसका लक्षण क्या है, इसका रोकथाम क्या है, हम इनको आज जानने वाले हैं। ठीक है, तो चले हम जानते हैं पोलियो के बारे में। अब जो है पहला क्वेश्चन, आप जिस तरह से पिछले वीडियो में हमने जिस तरह से पहले क्वेश्चन पढ़े कि पोलियो या कोई भी रोग किसके कारण होता है, तो इसमें भी हम पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन कि पोलियो जो होता है या किसके कारण होने वाले हैं। तो पोलियो जो होता है वो वायरस के कारण होता है। याद रखना, किसके कारण? वायरस के कारण। और इसका है नाम क्या दे दिया गया है, इसके रोग के नाम पर ही इस वायरस का नाम रख दिया गया है, पोलियो वायरस। ठीक है, वायरस में भी कौन सा? पोलियो वायरस, ये जो होता है रोग होती है। ठीक है, अब ये पोलियो वायरस शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करेगा? आप तो क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये जो वायरस है पोलियो वायरस ये शरीर के अंदर कैसे जाती है। तो पोलियो वायरस जो होता है संक्रमित भोजन या दूध के माध्यम से या पेयजल के माध्यम से ये शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, यानी कि ये भोजन करते हैं उसमें उसके द्वारा जा सकता है। उसके बाद जो है पानी पिएंगे उसके द्वारा ये जा सकते हैं, और दूध पीते हैं उसके द्वारा जो है ये वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और प्रवेश करने के साथ ही यह जो होता है आहार नाल को संक्रमित करता है। किसको? आहार नाल को। और जब आहार नाल को ये संक्रमित कर देती है, आहार नाल के बाद जो होता है यह क्या करते हैं, आंत को इफेक्ट करती है। ठीक है, आहार नाल में जो होता है कौन से भाग को? आंत को इफेक्ट करते हैं। और आंत में ही ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। और इसके बाद ये आंत से कहाँ पहुँच जाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यानी कि यह पहले शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, आहार नाल को संक्रमित करेगा, आहार नाल के कौन से भाग को? आंत को। और आंत में ही वो क्या करेगा? विकास करेगा, वृद्धि करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, 3 तरह के तंत्रिका तंत्र होता है। केंद्रीय होता है, उसके बाद स्वायत्त होता है और परिधीय होता है। 3 तरह का होता है। उसमें जो केंद्रीय है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है उसमें 2 भाग आता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जो उसको इफेक्ट करता है। और ये क्या करते हैं, मस्तिष्क के वैसे भागों को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं जो शरीर के पेशियों का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, शरीर के पेशियों का नियंत्रण करते हैं, उस पर ही इफेक्ट मारता है। और वो क्या करते हैं, शरीर की पेशियों को ही निष्क्रिय कर देता है, काम करना बंद करा देता है। अगर हाथ पर मार दिया तो हाथ का पेशी काम करना बंद कर देगा, और पैर पर मार दिया तो पैर का जो होता है काम करना बंद कर देते हैं। ये है कि किस तरह से प्रवेश किया और कैसे ये काम करती है। तो पहले कैसे प्रवेश करेगा, या तो भोजन करेंगे या दूध पिएंगे या पानी पिएंगे, उसके द्वारा ये आहार नाल में जाएगा, आहार नाल को संक्रमित कर देगी। और आहार नाल के बाद ये क्या करेगा, आंत को इफेक्ट करेगा और यहीं पे विकास करेगा, वृद्धि करेगा। और ये क्या होगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क को ही इफेक्ट करता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को। ठीक है, उसके बाद ये खास करके किस में हो सकता है, तो खास करके यह बच्चों में होता है। यह रोग जो होता है पोलियो जो रोग होता है, यह खास करके 6 महीना से 3 वर्ष के बच्चों को ये होती है। ठीक है, अब देखो पोलियो वायरस जो होती है वो 3 टाइप का होता है। पोलियो वायरस का 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये 3 वायरस होता है और तीनों के कारण जो होता है पोलियो रोग होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है पोलियो 3 यानी टाइप 3 जो वायरस है इसके कारण पोलियो रोग होता है। इसलिए पोलियो का जो वैक्सीन बनता है वो जो होता है टाइप 3 का होता है।
ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा जो पोलियो का वैक्सीन होता है वह किस टाइप का होता है, टाइप 3 का होता है, और सबसे ज़्यादा जो पोलियो रोग होता है वह किस वायरस के कारण होता है, टाइप 3 वायरस के कारण होती है। ठीक है, अब यहाँ से आवश्यकता है कि जो वैक्सीन हम बोले पोलियो वैक्सीन, ठीक है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया? तो याद रखना, पोलियो वैक्सीन की खोज 1952 ईस्वी में जॉन ई साल्क 1952 ईस्वी में जॉन ई साल्क और 1962 ईस्वी में अल्बर्ट शाविन, इन दोनों ने क्या किए? पोलियो वैक्सीन का खोज किया। आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया क्या चीज़ कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया? तो पोलियो वैक्सीन की खोज 1952 ईस्वी में जॉन ई साल्क और 1962 ईस्वी में अल्बर्ट शाविन ने किया। तो ये हम समझ गए पोलियो कैसे फैलते हैं, किस वायरस के कारण होती है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसकी लक्षण कि इसका लक्षण क्या हो सकते हैं। ठीक है, पोलियो रोग का लक्षण क्या हो सकता है? तो देखो क्या हो सकते हैं पोलियो रोग के जो होता है लक्षण। देखो लक्षण, प्रारंभिक में पोलियो रोग अगर होती है तो क्या होती है कि पतला पैखाना होता है। ठीक है, पेशियों पर कमज़ोर होने, पेशियाँ सख्त होने लगती हैं, शुष्क होने लगती हैं, ड्राई होने लगती है। तो पहला ये जो होता है कमज़ोरी आ जाती है। ठीक है, पेट दर्द करने लगता है, पतला पैखाना होता है बार बार, जैसे कि आप लक्षण में समझिए, कमजोरी होने लगता है, पेट दर्द करने लगता है, पतला पैखाना होता है। ठीक है, सिर दर्द करता है, सर दर्द करने लगता है। उसके बाद जो होता है त्वचा शुष्क एवं शुष्क होने लगती है। ठीक है, लगती है। ये इसका क्या है? लक्षण है, प्रारंभिक लक्षण है। और इसमें क्या होता है कि दो अंग ज़्यादा प्रभावित होता है, हाथ और पैर। यानी हाथ और पैर में ज़्यादा जो होता है, ये हाथ और पैर इस रोग में ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। या तो हाथ से भी ज़्यादा पैर पे होता है, पैर जो होता है ज़्यादा इससे प्रभावित होता है। ठीक है, पैर में ज़्यादा पोलियो मारते हैं। ठीक है, तो अब हम पोलियो का लक्षण समझ गए। अब देखो इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। पोलियो रोग का जो है रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो रोकथाम में क्या कर सकते हैं। रोकथाम, पहला हम रोकथाम क्या कर सकते हैं, तो जिस तरह से कोरोना का टीका अभी लग रहा है उस तरह से हम पोलियो का टीका देते हैं। ठीक है, पोलियो का टीका यानी OPV का टीका। OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, OPV का पूरा OVP का पूरा नाम अगर पूछ लेते हो क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। यानी कि OPV का टीका पहला हम इसकी रोकथाम में पहला क्या कर सकते हैं? OPV का टीका लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम इसका रोकथाम कर क्या सकते हैं? फिजियोथेरेपी विधि, फिजियोथेरेपी। दूसरा हम जो है फिजियोथेरेपी के द्वारा हम जो होता है तकनीक के विधि के द्वारा हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। जैसे अगर पोलियो किसी को हो गया है तो जिस अंग में वो मार दिया उस अंग को ठीक करना संभव नहीं है, अभी तक इसका जो है इलाज नहीं हुआ। लेकिन फिजियोथेरेपी तकनीक के माध्यम से उसके प्रभाव को कम कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग किसी को देखे होंगे, अगर पैर में प्लास्टिक का पहनने वाले होता है, हाथ में होता है, अगर हाथ में मार दिया पैर में मार दिया तो उसमें पहनने वाले होते हैं, उसको पहन कर क्या करते हैं? उसके प्रभाव को सिर्फ कम कर सकते हैं।
तो फिजियोथेरेपी भी तकनीक होता है। और उसके द्वारा जो होता है, अगर हाथ में मारा, हाथ में पहनने के लिए प्लास्टिक होता है, पैर में होता है, ठीक है, तो वो जो होता है तकनीक सिर्फ उसके रोकथाम है कि उसकी प्रभाव को कम कर सकता है, ना कि उसको नियंत्रण कर सकता, उस पर नियंत्रण नहीं कर सकता, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं कि उसकी प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, पीपीपी यानी कि पीपी कार्यक्रम चलवाना है। ये अब क्या होता है तो देखो, पल्स पोलियो प्रोग्राम, यानी कि पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाना है। और इस कार्यक्रम के द्वारा जो होता है क्या किया जाएगा कि पूरे भारत में, अपने राज्य में सभी लोगों तक जाकर पोलियो का प्रभाव कैसा होता है, ये कैसे फैलती है, इससे बचने का तरीका क्या है, ये सब के जानकारी देना ही क्या कहलाएगा, पल्स पोलियो कार्यक्रम। और पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है भारत में केंद्रीय जो होता है केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाया जाता है। कब चलाया गया तो 1997 से 98 में जो होता है पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है। पल्स पोलियो कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ तो 1997 से 98 में, ठीक है। इस तिथि में और हुआ था क्या क्या, तो एक और हुआ था प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। याद रखना 1997 से 98 में ही प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी इसी 1997 से 98 में ही चलाया गया था। उसके बाद एक और था रोग निगरानी कार्यक्रम, रोग निगरानी कार्यक्रम। यानी 1997 से 98 में 3 कार्यक्रम चला। कौन कौन, तो पहला पीपी यानी कि पल्स पोलियो प्रोग्राम 1997 से 98, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 से 98, समन्वित रोग निगरानी कार्यक्रम 1997 से 98 ईस्वी में चलाया गया था। अगर आगे और जान ले तो एक और कार्यक्रम तपेदिक, ठीक है, तपेदिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम कब चलाया गया तो 1992 ईस्वी में, ठीक है। यहीं पे राष्ट्रीय क्षय रोग लिख दे तो भी वही बात होगा 1992 में। तो ये जो है कार्यक्रम, यानी कि पोलियो रोग से बचने के लिए पहले हम क्या कर सकते हैं, ओपीवी का टीका लगा सकते हैं। ओपीवी के बाद हम क्या कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी तकनीक का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाएंगे, जिसके माध्यम से सभी भारत के नागरिकों को जागरूक करेंगे और क्या होगा कि इसके बारे में बताएंगे, जिससे क्या होगा कि पोलियो की प्रभाव कम हो जाएगी, इससे बच सकते हैं। तो आज हम इतना कुछ जाने पोलियो रोग के बारे में। अगले सेशन में हम लेकर आएंगे फिर से एक नए रोग के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में।